तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्लॉग फौजी में। तो अभी आज जो ये वाला सेशन है ये आरपीएफ एसआई के लिए rpfsi.canadable. और कांस्टेबल के लिए डेडिकेटेड है। जो जो लोग आरपीएफ एसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इस वीडियो को होता है ना कि दूर तक देखना, यानी कि एंड तक देखना है, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा कौन सी बुक आपको चाहिए, इसके लिए आपको कैसे प्लान करना है, किस हिसाब से आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, और 2 से 3 महीने में किस हिसाब से आपको मॉक देना है सिलेबस कंप्लीट करने के बाद। क्योंकि ये जरूरी इसलिए है क्योंकि होता है कि अब समय बचा नहीं है। अक्टूबर में आपका पेपर हो जाएगा, इसका सितंबर से अक्टूबर के बीच में, और ये पेपर जो होगा वो ऑनलाइन पेपर होगा आपका। आपका ऑफलाइन पेपर नहीं होता, इसमें ऑनलाइन पेपर होगा। इसका सिलेबस क्या होता है, सिलेबस आप लोगों ने देख रखा होगा पहले तो। अभी मैं फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को कि इसका सिलेबस में आएगा क्या। मैथ आपकी 35 नंबर की आएगी। उसके बाद में आपको उसको कैसे करना है वो बताता हूँ अभी। पहले आपको ये बता दो, रीजनिंग आपकी आएगी 35 नंबर की, और उसके बाद में आपका जो जीएस है वो 50 नंबर का आएगा, यानी कि 120 नंबर, 120 नंबर का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन होंगे और 90 आपके मिनट होंगे आपके पास में। आपको किस हिसाब से इसको मैनेज करना है ये आपको अभी से चीजें करनी पड़ेंगी। क्यों करनी पड़ेंगी? क्योंकि आप 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चंस करने हैं। ये हो जाता है, ऐसा नहीं है नहीं हो पाएगा, ऐसा चीजें नहीं है। लोग सीपीयू एसआई और सीजीएल दे रहे हैं तो कर रहे हैं, तो तभी हो पा रहा है। और 120 क्वेश्चंस में क्या होता है कि 50 क्वेश्चन जो आपके रहते हैं वो जीएस के रहते हैं। उसमें आप टिक मार दो, टिक मारते रहोगे तो उसमें क्या है कि आपका टाइमिंग कम होता है टिक मारने में। वो आपको आता है जीएस में तो आता है, नहीं आता है तो फिर नहीं आता। उसमें तुक्के की फिर बहुत ज्यादा गुंजाइश बचती नहीं है। लोग लोग मारते हैं तुक्का, वो अलग बात है, पर तुक्के की उतनी गुंजाइश बचती है नहीं। तो एक ये हो गया। आपको 35 क्वेश्चन जो आपको करने हैं, और 35 आपको रीजनिंग में करने हैं, 35 मैथ में करने हैं, तो उसमें आपको श्योरिटी 100% चाहिए कि इसमें 100% हमको क्वेश्चन करने हैं। 70% हमको करना है ही, 70 क्वेश्चन करने हैं। इसमें क्या है कि आप मैथ में तो आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हो। मैथ में आपको 35 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करने हैं, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। और रीजनिंग में आपका कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, एक दो क्वेश्चन फंस जाता है, तो उसमें क्या हो जाता है कि चलो ठीक है मैंने मान लिया, लेकिन इसमें 33 का टारगेट करिए, इसमें 33 का टारगेट करिए और उसमें 35 का टारगेट करिए। यानी कि 70 क्वेश्चन में आप अगर 68 ला रहे हो इधर, ठीक है ना, मैं आपको जो बता रहा हूँ प्लान किस हिसाब से चीजें करनी है, 68 इसमें ला रहे हैं। 50 क्वेश्चन आपका जीएस का बचता है, ठीक है, 50 जीएस का बच रहा है अगर, तो 50 जीएस में क्या है कि आपको, अगर आपने मेरी बताई हुई एक बुक पढ़ ली तो आपको 30 क्वेश्चन आ जाएंगे। ये हर कोई किसी को पता है कि स्टैटिक जो है जीके, स्टैटिक जीके लूसेंट से पढ़नी है। लूसेंट से पढ़ने के लिए आपको किस हिसाब से लूसेंट को देखना है, कितनी बार देखना है लूसेंट को, तो वो बता रहा हूँ। लूसेंट को आप 3 बार देख लो, 4 बार देख लो, आपको कंठस्थ हो जाए चीजें। आपका स्टैटिक जो पोर्शन है वहां से आपको 30 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे 100%। एक होता नहीं कि उठा करके रखे जाते हैं ऐसे, क्योंकि लूसेंट एक एक ऐसी बुक हो गई है अभी कि हर एक प्रतियोगी परीक्षा में उससे बनाए हुए क्वेश्चन आएंगे ही, उसमें है क्वेश्चन, तो क्योंकि पूरा निचोड़ है वो। तो मैं लूसेंट की इतना ज्यादा बड़ाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि चीजें हैं, इसलिए बता रहा हूँ। और आपको यानी कि टारगेट कितना करना है, टारगेट आरपीएफ एसआई के लिए, आरपीएफ एसआई के लिए आपको 120 में 120 में आपको अगर टारगेट करना है तो 110 का टारगेट करना पड़ेगा। कह रहे क्या बात कर रहे हो यार साहब, क्यों ऐसे बात कर रहे हैं कि 110, 120 में 110 जाएगा? अरे जाएगा मारी जाएगा, 110 नहीं, 113 तक जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर पेपर इजी आ गया, अगर पेपर इजी आ गया तो 110 नहीं, 113, 115 तक जाएगा। मैं 100% श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ। 450 वैकेंसी ओनली, 450। 2018 में पेपर निकला है इसका, 2018 में, तब 106 नंबर की मेरिट गई है, 106 नंबर की तब मेरिट गई है जब 1000 वैकेंसी थी। 2018 में निकला था। इतनी लोगों के पास में रिसोर्सेस नहीं थी, इतना चीजें नहीं थी लोगों के पास में कि वो इतना पढ़ सकें, या फिर इतना यूट्यूब पे कंटेंट नहीं था। पर अभी जब से जियो आया, जब से चीजें आई हैं, तब से इतना ज्यादा हो गया है कि आदमी गांव में बैठा हुआ है, और उसने जितनी पढ़ाई आप यहाँ पे शहर में बैठ करके एसी वाले रूम में बैठ करके आप कर रहे हो, या फिर आप इलाहाबाद में हो, या फिर कहीं पे भी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आप संघर्ष कर रहे हो, तो उतना ही संघर्ष
वो भी आदमी कर रहा है जो गांव में है, क्योंकि क्या है ना कि आजकल यूट्यूब एक्सेस है, टेक्स्ट बुक है, कई सारी ऐसी ऐप है जिनसे वो मॉक दे रहा है। तो यही बता रहा हूँ, आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि 120 में 110 नंबर लाना कोई मामूली बात नहीं है। उसके लिए आपको रीजनिंग पे फोकस करना है, मैथ पे फोकस करना है। मैथ पे 35 के 35 क्वेश्चन सही होने चाहिए। रीजनिंग में एक दो गलत हो गए तो ठीक है, मैं मानता हूँ, 68 नंबर हो गया। मैं ये आरपीएफ एसआई का बता रहा हूँ, आरपीएफ एसआई का, कांस्टेबल का नहीं बता रहा। आरपीएफ एसआई में बता रहा हूँ, 68 अगर क्वेश्चन इधर सही होते हैं, 40 क्वेश्चन उधर सही होते हैं, 42 क्वेश्चन, तब आपके 110 नंबर बनेंगे। तब आप सोचो कि आरपीएफ एसआई लेनी है। और आरपीएफ एसआई क्यों ही लेनी है, इसके पीछे भी रीजन ये है। देखो, आरपीएफ एसआई में लोड कम है, लोडिंग यानी कि होता नहीं, मेंटल प्रेशर कम है, राजनेता वजनेता नहीं है इतने। उसमें क्या, आरपीएफ का ही जो रेलवे का जितना भी प्रॉपर्टीज है, उसको अगर कोई क्षति पहुंचाता है तो उसके लिए इन्होंने थोड़ा सा दिया गया है पावर, लेकिन उतनी पावर नहीं है जितनी जैसे कि कोई स्टेट गवर्नमेंट का कोई अगर सब इंस्पेक्टर है तो उतनी पावर नहीं है। पर है पावर, ऐसा नहीं पावर नहीं है, पर सुकून है। आप फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हो। आप अच्छा पैसा उसमें, जैसे होती सैलरी अच्छी खासी होती है, मतलब एक्स्ट्रा पैसा भी मिलता है इसमें। ऐसा कि रेलवे की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आते हो तो आपका ये होता है कि रेलवे क्या, कि जो रेलवे एम्प्लॉयज को आपको पैसा मिल रहा है वही उतना ही आपको एरियर, उतना ही आपको डीए, उतना ही आपको सब कुछ रेलवे के अकॉर्डिंग मिलता है। तो ये पावर के अलावा आपको जो पैसा है अन्य किसी फोर्सेस से पैसा बढ़िया मिलेगा, पैसा बहुत अच्छा मिलेगा। तो ये हो गया आपको। इसमें जैसे कि बेसिक जो होता है, बेसिक 4200 ग्रेड पे होती है वैसे तो। बेसिक 35,700 से शुरू होता है, 35,700 से। अपने उसके बाद में टीए, डीए, आर एच और इतना ढेर सारे अलाउंसेस रहते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि आप अगर इसकी तैयारी कर रहे हो तो अच्छे से जुड़ जाओ, अच्छे से तैयारी करने जुट जाओ। अगर जो भी जरूरत हो, जो भी दिक्कत महसूस हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछो, कमेंट करके बताऊंगा मैं हर चीज के बारे में। ठीक है ना। जीएस के लिए आपको बता रहा हूँ, आप लूसेंट को पढ़िए। लूसेंट को, उससे 30 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, 100% कवर हो जाएंगे। 20 क्वेश्चन के लिए आपको करंट देखनी पड़ेगी, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स को निपटाना पड़ेगा आपको 10 क्वेश्चन के लिए। और 10 क्वेश्चन जो आएंगे वो अदर अदर आते हैं ना, जैसे कि बहुत ही ज्यादा टफ है। तो उस 10 के क्वेश्चन के लिए ना जाकर के आप करंट को तैयारी करो। और 30 क्वेश्चन के लिए आप स्टैटिक जीके देखो। स्टैटिक जीके कहाँ से देखोगे? लूसेंट से, मैंने बताया आपको, लूसेंट से आप स्टैटिक जीके देखो। रीजनिंग और मैथ आप तैयार करो, आपका सिलेक्शन 100% पक्का है। होता है, हर एक इंसान का सिलेक्शन होता है, ऐसा नहीं सिलेक्शन नहीं होता। थोड़ा सा टफ पड़ेगा इस बार। और टफ पढ़ने के लिए देखो, आप मेहनत कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, आप कर पाओगे। क्योंकि हर एक परिस्थिति, हर एक इंसान के पास में परिस्थितियां अलग अलग हैं। आप अभी यहाँ पे हो, पढ़ाई कर रहे हो क्योंकि आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है। और कहीं कहीं ऐसे लोग हैं जो नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं, लेकिन चाहते हैं पढ़ना, चाहते हैं कुछ करना। तो आपको मौका मिल रहा है तो इसको बनाओ, एक अच्छी तरीके से जॉब लो। और एक होता नहीं कि अपने फादर को, अपने मदर को एक प्राउडी फील कराओ, एक 2 स्टार लगा करके आरपीएफ सब इंस्पेक्टर बन करके आओ। कांस्टेबल, अगर कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो कांस्टेबल में भी क्या है कि आपको 65 टारगेट करना पड़ेगा, आपको 40 टारगेट टारगेट करना पड़ेगा। तब बता रहा हूँ 105, तब 105 का मैं बता रहा हूँ कि जो अगर सिंपल पेपर इन द सेंस कि पेपर ठीक ठाक से आया, ज्यादा टफ नहीं आया, तब 105 का है। नहीं तो भाई 115 तक पहुंच सकता है। आपने देखा होगा एसएससी जीडी में, एसएससी जीडी का अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो उसमें देखा होगा कितनी मेरिट गई है, 151 152 तक गई है। क्यों गई है? क्योंकि लड़के पढ़ रहे हैं। पेपर अगर इजी आ गया तो फाड़ देते भाई पूरा अच्छी तरीके से। तो मैं जितना बता रहा हूँ आप लोगों को, आपको तैयारी से के लिए लग जाना है अच्छे खासा, और अच्छे से तैयारी करनी है, समझ रहे हो ना। और मैं बता रहा हूँ इसके लिए आपको ज्यादा समय नहीं बचा है, 2 महीने का समय बचा है। 2 महीने में आपको पूरा देखना पड़ेगा। मेडिकल की बताऊंगा मैं, मेडिकल का वीडियो में बना के लाऊंगा। पर अभी जो जितना बताया है इसको आप फोकस करो और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है ना। अगली बार मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में। आपका कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो कमेंट सेक्शन में मैं आपके हर एक कमेंट का जैसे रिप्लाई करता हूँ। और कुछ भी आपको जहां पे भी डाउट होता है वहां पे मैं आपके साथ में खड़ा रहता हूँ हमेशा। तो ओके, फिर जय हिंद।